जैसा आपको मालूम होगा, उम्मीद करता हूं कि एनटीए ने अपनी एक वेबसाइट पर आपका सिलेबस यानी नीट 2025 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। वो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि इस जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, इसके बाद किन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं पहले वेबसाइट पे, जिससे आप ये क्लैरिटी ले पाएं कि भैया ये कहां पर अवेलेबल है। आप देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये देखिए आपको लेके आ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी, ये NEET.NTA.NIC.in, ये ऊपर देखिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा जैसे दिखाई पड़े। और NEET.NTA.NIC.in पे जाइए। यहाँ देखिए सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन की बात कही गई है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए ये यहाँ पर पीडीएफ खुल जाएगी। ये नीट ने बिल्कुल ये जो एनटीए ने इसको ये 31/12 का अनाउंसमेंट है, यहाँ पर इन्होंने ये सिलेबस को अपडेट कर दिया है। यानी 2025 में जो सिलेबस नीट का है वो पता चल गया है। अब मैं बात करता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके नीट 2025 में नहीं पूछे जाएंगे। तो उसके लिए मैं वापस आपको लेके आता हूं यहाँ पर प्रेजेंटेशन मोड में, और यहाँ पर मैं लिखने के लिए तैयारी कर लेता हूं जिससे कि बात को लगा सकूं। ये शायद मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया, तो मैं कनेक्ट करता हूं जिससे मैं इस पे लिख सकूं, वरना लिख ही नहीं पाऊंगा। ये मैंने लगाया और ये मेरे ख्याल से यहाँ पर ये चीजें आ गई हैं। तो देखिए चलिए शुरू कर लेते हैं इस बात को कि भाई क्या क्या चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो ये क्लास 11 फिजिक्स की बात कर लेते हैं। अपडेटेड सिलेबस है नीट नीट का। तो यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड आप जानते हैं पूरा चैप्टर ही उड़ चुका है, तो इसमें कुछ पूछे जाने का मतलब नहीं रहा, ये तो जानते ही हैं आप। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात की जाए तो लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट ये नहीं पूछा जाएगा कि किस तरह नापते हैं इनको, है ना, ये पहले था सिलेबस में। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट ये भी सिलेबस से हट गया है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। वैसे ही समय जाया हो जाता है ज्यादा चीजें पढ़ने में। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ना है, पूरी चीजें इसके अंदर है। मोशन इन ए प्लेन में जो वेरिएबल एक्सेलेरेशन है इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा वेरिएबल एक्सेलेरेशन। और लॉज ऑफ मोशन में रोलिंग मोशन सीधी तौर पे आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके कुछ कॉन्सेप्ट पीछे दिए हैं, लेकिन रोलिंग मोशन एज ए टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बात करूं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये पूरा आपको पढ़ना है। रोटेशनल मोशन के अंदर पूरी चीज पढ़ लीजिएगा आप। ग्रेविटेशन की बात करें तो वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड, जो जी पर 4 फैक्टर असर डालते थे, अब जो 2 ही आपके कोर्स में है, केवल हाइट और डेप्थ की बात। तो लैटिट्यूड वाली बात आपके कोर्स में नहीं रही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और उसकी ट्रेजेक्टरीज ये भी कोर्स में अब नहीं है, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वही पढ़िए जो सिलेबस में है। आगे बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर। तो यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक था, रेनॉल्ड्स नंबर, कोई बड़ी बात नहीं थी। और पॉइजलीज फार्मूला और कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप, जो पाइप के कॉम्बिनेशन होते थे, ये भी कि भाई एक पाइप ऐसे जा रहा है, इससे 2 पाइप ऐसे निकाल दिए तो वो क्या स्थिति बनेगी, ऐसे बात करती जाए तो। एक पाइप ये एडिशनल बन गया है, इसी में जोड़ दीजिए ये। तो ये आप समझ पाए होंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप की बात भी अब कोर्स में नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें जो कि चैप्टर नंबर 11 है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफेंस लॉ, एब्जॉर्बसेंट एमिटेंस एंड ट्रांसमिटेंस एमिसिटिविटी, ये सब कोर्स में नहीं है। देखिए नॉर्मली जो कोर्स में नहीं रहता है, हम यही उम्मीद करते हैं एनटीए से कि वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं देगा, लेकिन एनटीए की फितरत है या वो अभी सुधार रहा अपने आप को, तो वो जो आपको कुछ ऐसे टॉपिक डाल देता है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप पढ़िए वही जो सिलेबस में है। जब वो पक्की तौर पे 720 में 720 वाली स्थिति हो, तब आउट ऑफ सिलेबस डर के मारे पढ़ना हो तो पढ़िए, वरना पढ़ना वही बेहतर है। नई एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़िए, जो सिलेबस में है नई एनसीईआरटी के हिसाब से वो पढ़िए, और सिलेबस को कवर कीजिए जो नीट वाला सिलेबस है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये आउट ऑफ कोर्स है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी में पूरी चीज पढ़ लीजिएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑक्सीलेशंस की बात करें तो कंपाउंड पेंडुलम आउट ऑफ कोर्स है। फ्री एंड फोर्स, डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस, रेजोनेंस ये अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। वेव्स के अंदर डॉपलर इफेक्ट एंड रेजोनेंस ट्यूब पूरी तौर पे हट गया है, डॉपलर इफेक्ट पूरा ही हटा हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखें। हम लोग 12th की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इंडक्शन एंड अर्थिंग ये कोर्स में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर
ये भी अब कोर्स से बाहर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं पूछा जाएगा। पोटेंशियल कैपेसिटेंस के अंदर जो कि चैप्टर नंबर 2 है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टी चार्ज सिस्टम, ये कोर्स में नहीं है। मेटल प्लेट बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई खास टॉपिक ही नहीं था लेकिन फिर भी इनका हटाया हुआ है। के की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं हम लोग, बस इतनी सी बात रहती है। वेन डे ग्राफ जनरेटर, ये आप देख रहे होंगे, ये कट चुका है, यानी इसको आप लीव कर दीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कार्बन रजिस्टर्स कोर्स में नहीं है, कलर कोडिंग छोड़ देना है। पोटेंशियोमीटर पूरी तौर पे डिलीट है आपका। और मीटर ब्रिज जो है वो टॉप कोर्स में है, मीटर ब्रिज पढ़ लीजिएगा। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में अर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट, म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, अब कोर्स में नहीं है। टॉरैड एंड साइक्लोट्रॉन, ये भी पूरी तरीके से कोर्स से हटा हुआ है, तो उसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे मैग्नेटिज्म मैटर की बात करें तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरी तौर पे और उसके एलिमेंट्स जो थे वो पूरी तौर पे हटे हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये सब मैग्नोमीटर, ये पूरी चीज नहीं आएगी। तो काफी ये वो टू द पॉइंट बात कर दी जो पूछी जाती है अक्सर, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ये अब कोर्स में नहीं है। कपलिंग भी कोर्स में नहीं है। ये दोनों चीजें आउट ऑफ सिलेबस हो गई हैं। आप देखेंगे तो मोर लेस जो सीबीएसई या एनसीईआरटी का कोर्स है बोर्ड के लिए, उसमें कुछ चीजें ही ऐड हैं, अधिकतर वो वही एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, उसके अलावा कुछ टॉपिक जरूर है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो बहुत कम टॉपिक है। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर नई वाली एनसीईआरटी में एलसी ऑक्सीलेशंस है नहीं, और एलसी ऑक्सीलेशन आपको पढ़ना भी नहीं है, पूरी तरह से छोड़ दीजिएगा। और रही बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो इसमें पढ़ लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह तो आपके कोर्स में है ही। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन, लेंस एट डिस्टेंसेस, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म कोर्स में नहीं है। रेनबो वगैरह या जो नेचुरल फिनोमेना वो कोर्स में नहीं है। ह्यूमन आई पूरी तरीके से डिलीटेड है, बायो में तो पढ़ते ही होंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पूरे कोर्स से हट चुका है। सनराइज सनसेट, जैसे मैंने बताया कि जो नेचुरल फिनोमेना है ये कोर्स से हट चुके हैं, जो उसको हटा दीजिएगा। वेव ऑप्टिक्स के अंदर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी कोर्स में नहीं है। रिजॉल्विंग पावर आउट ऑफ कोर्स हो चुका है। डुअल नेचर के अंदर डेविडसन ने जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये कोर्स में नहीं है। एक्सपेरिमेंटेड डिटेल्स नहीं पढ़नी है, केवल कंक्लूजन दिमाग में रखना है आपको, ठीक, ये बात पकड़ के चलिएगा। और एटम्स में पूरी बातें पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लाई के अंदर आ जाइए तो रेडियो एक्टिविटी पूरी हटी हुई है। पिछली बार 2024 में इसका एक सवाल आ गया था, जैसे मैंने बोला कि एनटीए सिलेबस खुद ही रिलीज करता है, खुद ही गच्चा खा दे देता है, लेकिन आप फोकस करिएगा, जो एनटीए सुधार कर रहा है आपने में, ऐसा मानिए उसकी गलती है ये, तो आप तैयारी पहले कीजिएगा सिलेबस की ही, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने के चक्कर में मत आइएगा। किसी की गलती को आप पचाने की कोशिश ना करें, वो सुधार कर रहे हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रेडियो एक्टिविटी पूरी तौर पे हटा हुआ है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर पूरी तौर पे डिलीट है, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, हट ही गया है। लॉजिक गेट कोर्स में है, ये पढ़ लीजिएगा, ये एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये टॉपिक है। आप जैसा जानते हैं कि जब भी आपके एग्जामिनेशंस होंगे उसमें जो टॉपिक नीट में डिलीटेड नहीं, ध्यान रखिएगा, वर्नियर कैलिपर आपको पढ़ना है, स्क्रू गॉज पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंटीग्रेशन वाला पढ़ना है, स्टैंडिंग वेव्स, ऑर्गन पाइप्स आपको पढ़नी है, एंगल ऑफ डिविएशन इन प्रिज्म पढ़ना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको पढ़ना है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जैसे कंफ्यूजन ना हो। तो और अपडेटेड नीट फिजिक्स सिलेबस में जो प्रेजेंट है नीट यूजी में वो ये है। ये डिलीटेड टॉपिक है एनसीईआरटी बुक से, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर मेजरमेंट, ये आपको पढ़ने हैं। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी है, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। पैरेलल परपेंडिकुलर थ्योरम्स पढ़नी है आपको। ये नीट में, ये एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो है, लेकिन एरर इन मेजरमेंट वगैरह में नहीं है। लॉजिक गेट्स नहीं है, ये भी आपको पढ़ने हैं। और जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपके लिए बनेगा नीट फिजिक्स के लिए, आप जानते ही एनसीईआरटी को 11th-12th की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी 11th-12th के एग्जाम्पल, और साथ में 10 साल के पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी हैं। मैंने इसको देखते हुए आपकी हेल्प के लिए नीट संपूर्ण एक कोर्स बना दिया है। इसमें 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल की वीडियो इंक्लूडेड है। 150 प्लस एकदम आ जाएंगे, क्योंकि क्या है, यही बेस है। इसके बाद मॉक टेस्ट देके आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो किस बात की प्रैक्टिस। और इसमें 1254 यानी 1254 वीडियोस हैं, पूरी एनसीईआरटी का कवरेज है,
11 12 दोनों, साथ में 634 यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे जो नीट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाकर देख लीजिए, नीट संपूर्ण मिलेगा, आप लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।